जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक जो सीरीज शुरू किए हैं इतिहास का, इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, सभी परीक्षाओं में आपके लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। आइए, आज लगभग 20-22 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इन 20-22 प्रश्नों को आज हम हल करते हैं। आपको एक या दो प्रश्न हम स्वयं हल करने के लिए छोड़ देंगे, जिसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए चलते हैं जल्दी जल्दी अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट और एस.आर. राव ने। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट दीजिए और बताइए कि इसकी खोज किसने की थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी खोज एस.आर. राव ने करी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूपीएसएससी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2018 में भी पूछा गया। कौन सा है? लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है या धौलावीरा है? जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि इन चारों में 3 भागों में विभक्त होने वाला हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इतिहास के आरंभिक काल को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल कहा जाता है कि लघु पाषाण की, मध्य की, नव। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इतिहास का जो शुरुआत होता है वो पूरा पाषाण काल से होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? दोस्तों, आप जानते हैं कि सभ्यता की जब खोज हुई तो सबसे पहले इसमें पाषाण काल पाए गए। और पाषाण काल में सबसे पहले कौन सा होगा? पूरा पाषाण। तो ऑब्वियस है कि यहीं पर सबसे पहले साक्ष्य भी पाए गए होंगे, औजार भी पाए गए होंगे। कुछ प्रश्नों को तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर भी हल कर सकते हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी गलियां कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी, फिसलन वाली थी, तंग और मैली थी, तंग और टेढ़ी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, समकोण पे काटने का मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां गलियां का पूछा है, सड़कों का नहीं पूछा है, गलियों का पूछा है। तो क्या होती थी? चौड़ी और सीधी होती थी। यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे था दोस्तों? तो ये रावी नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है भाई? लोथल तो ये भोगवा नदी, गुजरात, भोगवा नदी। और कालीबंगा किसके किनारे है? तो घग्घर, घग्घर नदी के किनारे है। ये कहां है? ये राजस्थान में है। तो चारों का आप ध्यान लीजिए, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन है? ए तमिल, अज्ञात, खरोष्ठी और ब्राह्मी। जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए और जल्दी बताइए।
तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दोस्तों वो क्या है, अज्ञात है। अज्ञात से कहने का तात्पर्य है कि अभी तक सिंधु घाटी की लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन उसकी लिपि है कैसी, तो भाव चित्रात्मक है। कैसी है, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक है। और अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, अज्ञात। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के, ध्यान रखिएगा, घोड़े की अस्थियों को पूछा है, ये नहीं पूछा है कि घोड़े की मृण मूर्ति कहां से मिली है। अगर मृण मूर्ति का पूछता तो उत्तर अलग होगा, यहां अस्थियों को पूछा है। तो कहां से, बनावली से, सुतका गेंडोर से, चौहंदड़ों से, सुरकोटदा से, कहां से सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां मिली है, जल्दी कमेंट करिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आगे, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई है, तो आप इसका उत्तर दीजिए। ए लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या कालीबंगा से। फटाफट इसका उत्तर दीजिए, तो फटाक से इसका उत्तर दीजिए। तो आपको बता दें कि डांसिंग गर्ल जो है ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। कहां से, मोहनजोदड़ो से खोजी गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं कि कोटदीजी से मिले हैं कि धौलावीरा से मिले हैं कि लोथल से मिले हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कालीबंगा, कोटजी, लोथल नहीं है, इसका सही उत्तर है धौलावीरा। इसका सही उत्तर है धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ए मेसोपोटामिया का, बालाकोट का या हड़प्पा का। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी आप करिए। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। धौलावीरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं, इसका मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद के क्वेश्चन को आप लीजिए। धौलावीरा, धौलावीरा स्थल कहां है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है, गुजरात में। इसका सही उत्तर क्या होगा, गुजरात होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। लोथल, मोहनजोदड़ो लोथल है, हड़प्पा है, उरुक नहीं है, यही आपका उत्तर होगा, उरुक नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोथल बहुत आसान है, कहां है, गुजरात में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, एक डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड मतलब गोदी बाड़ा था। क्या था, गोदी बाड़ा था। ये डॉक यार्ड था, यहां से व्यापार सुमेरिया, मेसोपोटामिया इन जैसे देशों से होते थे। चलिए नेक्स्ट, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ए कालीबंगा, बी बनावली, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। खेतों के जोते होने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। और कालीबंगा में एक ही साथ दो फसलों के उगाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। उगाए जाने का भी साक्ष्य मिला है, यह ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो, लोथल, चौहंदड़ो, कालीबंगा। तो इसका भी उत्तर वही होगा जो पूर्व में था। कहां से, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, आगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता से थी, सिंधु घाटी सभ्यता से थी, या उत्तर वैदिक सभ्यता से थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि देवी, मातृदेवी और भगवान शिव की उपासना का जो है वो साक्ष्य जो हमें मिलता है, तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता से। लिंग पूजा का भी पहला वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है और मातृदेवी की पूजा का भी वर्णन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। आगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा? ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, मैं पिन करके इसका उत्तर आपको बता दूंगा जिन भाई बहनों को इसका उत्तर सही नहीं मिल पाएगा। तो इसका प्रयास आप करिए कि क्या होगा, लोथल होगा, धौलावीरा होगा, कि राखीगढ़ी होगा, कि चौहुंदड़ो होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो बताइए, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ईंट के बने भवन थे, स्थानीय परिवहन प्रणाली थे, या प्रशासनिक प्रणाली थे? तो ध्यान दीजिए कि वहां के भी लिपियां पढ़ी नहीं गई हैं, तो प्रशासनिक प्रणाली के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, लेकिन हाँ तब भी अनुमान लगाया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इन ऑप्शन में अगर देखा जाए इसके आधार पे, तो ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, यानी सिटी था वहां, शहरी सभ्यता थी। शहरी या नगरीय आप जो कह सकते हैं, दोनों होगा आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। लोथल आपका एक बंदरगाह शहर है। चलिए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है भाई? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। और कालीबंगा कहां से मिला है स्थल? तो राजस्थान के घग्गर नदी से मिला है। यहां पर एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियां मिले हैं, और मिट्टी के पात्र, कालीबंगा में जो है मिट्टी के पात्र बने हैं, इसके लिए भी कालीबंगा प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन सीरीज शुरू किए हैं, हिंदी का और हिस्ट्री का, आपको लगातार इसके वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।